हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप देख रहे खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सूरजपुर की घटना को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में एक माहौल बनी हुई है। लोगों में काफ़ी आक्रोश की भावना देखी जा रही है। अभी सूरजपुर में जो वहाँ के पुलिस हवलदार थे, उसके ऊपर एक निगरानी शुदा बदमाश जिला बदर व्यक्ति कुलदीप साहू ने उस पर खौलता हुआ तेल डाल दिया था। तेल डालने के बाद वहाँ से भाग गया और भागने के बाद जो हवलदार था उसका घर पहुँचा क्योंकि उन्हें पता था कि जो पुलिस आरक्षक है उसका घर कहाँ है। और वह उसे घर पहुँचा। घर पहुँचने के बाद उसकी धर्मपत्नी और उसकी जो लड़की थी, 12 से 13 साल की लड़की थी, उसे घर में घुस पर उस पर प्राणघातक हमला किया। हमला करने के बाद उसका जो बॉडी था, डेड बॉडी, उसे वह खुद अपने गाड़ी में जाकर डाल दिया। और गाड़ी में डालने के बाद वह पास में नज़दीक कहीं पे सुनसान इलाका में ले जाकर वह फेंक दिया। अब ये भी आप सोच सकते हैं कि एक जिला बदर जो आपराधिक किस्म का व्यक्ति था वह अपने गृहग्राम में कैसे मौजूद था। अपन ये भी कह सकते हैं कि यह पुलिस प्रशासन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, या पुलिस ऊपर अपन ये भी बोल सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के ऊपर यह बहुत बड़ी सवाल उठता है कि एक जिला बदर जो आपराधिक किस्म का व्यक्ति था वह अपने गृहग्राम में कैसे मौजूद था। अपन ये भी कह सकते हैं कि जिला बदर हर किसी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है। आपराधिक किस्म का जो व्यक्ति रहता है, जिस पर कई सारे धारा FIR दर्ज रहता है, उसे जिला बदर किया जाता है। लेकिन प्रशासन की सुस्त लापरवाही के कारण वो जो जिला बदर अपराधी था वह अपने गृहग्राम में बिंदास होकर वह घूम रहा था और अपने अपराध को अंजाम दे रहा था। अगर पुलिस प्रशासन पहले अगर चौकन्ने रहते, यह अपराध होने के बाद सूरजपुर में जो लोग थे काफ़ी आक्रोश थे और जो अपराधी था कुलदीप साहू, उसे घर को आग के हवाले कर दिए थे। और वहाँ कुछ दिन पहले ये भी देखे होंगे कि जो वीडियो था उसमें SDM को लोग दौड़ा रहे थे, तो पुलिस की जो टीम थी वह उसे भगाते हुए देखे जा रहे हैं। यह भी आप वीडियो देख सकते हैं। और यह जब अपराध जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तमाम जो नेता है, पूरा मंत्री है, उन्होंने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में जो छत्तीसगढ़ के वर्तमान जो गृह मंत्री है विजय शर्मा, उसे कटघरे में लेते हुए सरकार पर भी कई प्रकार के सवाल पैदा किए कि जो व्यक्ति जिला बदर है वह गृहग्राम में कैसे एक दुर्गा, अभी कुछ दिन पहले दुर्गा नवरात्रि का आयोजन चल रहा था, उस नवरात्रि में जो कुलदीप जो साहू है वह तलवार लहराते हुए दिख रहा था और वह छत से एक लड़के को छत से फेंक दिया था। और वो जो कुलदीप नाम का जो व्यक्ति है वह भाग गया था। उसका जो भाई है संदीप साहू, उसे गिरफ्तार कर दिया था। इसके बाद बात तो ये सब हो गई थी। जैसे ही लड़का जब जो हवलदार है उसकी पत्नी और उसके जब बच्चे का हत्या करके जब वो भाग गया था, तो वहाँ से फरार हो गया था सूरजपुर से। पुलिस प्रशासन की तगड़ी सुरक्षा थी। उन्हें उस गांव में शांति वातावरण को बनाने के लिए पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। अब ये जो कुलदीप साहू है वह अपने गृहग्राम छोड़कर झारखंड भाग गया था। कई प्रकार के पुलिस प्रशासन लोग उसकी जांच पड़ताल के लिए लगे हुए थे। और इसी बीच मुखबिरी की सूचना मिली कि वो झारखंड से भागते हुए बस के माध्यम से वह अंबिकापुर आ रहा था। तो जैसे ही पुलिस वाले को सूचना मिला, उसका लोकेशन ट्रेस किया जा रहा था और वह बलरामपुर के पास में ही वो बस को रोककर बस की चेकिंग किया गया है। तो बस में वह सवार था, वहाँ से उसे लेते हुए पुलिस प्रशासन अपने कब्जे में लिया है। यह बात की पुष्टि SP ने किया है। और पास में ही उनका गांव था जहां जो हवलदार था, वहां उसी गांव में उसकी धर्मपत्नी और उसकी जो लड़की थी उनका अंतिम क्रिया किया गया, सुपुर्द खाक किया गया है। और वहां SP भी उसकी डेड बॉडी को कांधा देने के लिए पहुंचे थे। अपन ये भी कह सकते हैं कि यह बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ में अपराध का गढ़ बनते जा रहा है। अपराध के गढ़ को शायद पुलिस प्रशासन मतलब कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एक के बाद एक ऐसे अपराध होते जा रहा है छत्तीसगढ़ में, कि अपन ये भी कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अपराध किस ओर जा रहा है। अभी कुछ ही महीने पहले बलौदा बाजार में जो घटना घटित हुआ था वह छत्तीसगढ़ को झकझोर दिया था। उसमें वो जो भिलाई के वर्तमान विधायक है देवेंद्र यादव, उसी केस में अभी जेल में बंद है। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले कवर्धा में यह मैटर हुआ था। कवर्धा में जो अपराधी था वह जेल में, उनकी मौत हो गई है। उसके बाद भी वहाँ कई प्रकार के ऐसे घटना को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस प्रशासन SP के ऊपर पत्थर फेंके गए थे। उसके बाद ये सूरजपुर में घटना हुआ है। और सूरजपुर का घटना जो है अभी पूरे आक्रोश की भावना देखी जा रही है। पूरे गांव में छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब पुलिस प्रशासन की टीम ने जो कुलदीप साहू है उन्हें गिरफ्तार कर अभी लाने की प्रयास चल रही थे। आप वीडियो में देख सकते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सूरजपुर में आज घटनाएं हुई, हृदय विदारक घटना है और जितना कड़ी निंदा की जाए वो कम है। एक
पुलिस विभाग के आरक्षक के परिवार के ऊपर हमला, मां और बेटी की गला रेतकर हत्या और उसको शव को 5 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंकना निंदनीय घटना है। और कहीं न कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और सरकार पूरी तरह से फेलवर है और आक्रोशित भीड़ और जनता ने अपराधियों का घर जला दिया। मतलब समझ लीजिए कि सरकार के ऊपर भरोसा जनता का उठ चुका, भरोसा नहीं रहा, इसलिए अपराधियों पर कार्रवाई अब छत्तीसगढ़ की जनता आक्रोशित होकर स्वयं करने लग गई है। मतलब सरकार पूरी तरह से निकम्मी हो गई है, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, गृह विभाग पूरी तरह से फेल हो चुका है। इस तरह की घटना कब रुकेगी? छत्तीसगढ़ में सुख और शांति कब आएगी? हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से। आखिर अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है? हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से। लोहारडी में घटना हुई, फिर सूरजपुर में हुआ, अगला पता नहीं किसका नंबर है। मतलब छत्तीसगढ़ में जान माल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है इस सरकार में और सरकार पूरी तरह से मूक दर्शक बनी हुई है। अब यह ये सर यहाँ पे आ जाइए कुछ समझ इस तरह से फिर स्कूल जिस तरह से पढ़ाई स्कूल का स्वभाव बहुत अच्छा था, बहुत शांत स्वभाव की, बहुत पढ़ने वाली बच्ची थी और जब भी मुलाकात होती थी उसका चेहरा हमेशा हंसता हुआ ही हम लोगों ने देखा है विद्यालय में। अच्छी तरह से यहाँ पर श्रद्धांजलि बताते हैं। हमने पुष्प समर्पित किया उनको और ईश्वर से प्रार्थना की कि उनको, उनकी माता जी को ईश्वर शांति दे। और हमारी सरकार से ये अपील है कि जो भी गुनहगार इसमें शामिल हैं, जो हृदय विदारक घटना हुई है उसमें शामिल जितने भी लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस प्रकार का पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि थाना सूरजपुर में मुख्य आरोपी को कुछ संरक्षण प्राप्त था। मेरे द्वारा जिला सूरजपुर से अलग दीगर जिला कोरिया की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर एवं जिला बलरामपुर के एसडीओपी कुसमी इमैनुअल लकड़ा की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया जा रहा है, जो इस घटना के किस प्रकार कारित हुई, क्या उसके कारण थे और क्या पुलिस कर्मियों की इसमें प्रकरण में कोई लापरवाही थी अथवा संलिप्तता थी, इसकी सूक्ष्मता से जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी उसमें पाया जाएगा तदनुसार उसमें आवश्यक विभागीय कार्यवाही या जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वो की जाए। मोनिका ठाकुर मैडम एडिशनल एसपी कोरिया, मोनिका ठाकुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरिया और इमैनुअल लकड़ा एसडीओपी कुसमी एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एक उप पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया जा रहा है और ये जांच दल को निर्देशित किया जा रहा है कि वो 7 दिवस में मुझे सीधे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। किस हथियार से हत्या की गई थी? घटना में आरोपी द्वारा चाकू का इस्तेमाल किया गया। उस चाकू को उसने अपने घर से लिया था। चाकू घटना स्थल से ही बरामद हुआ है। चाकू पे खून लगा हुआ था। घर से चाकू को जब्त कर वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। घटना का सूक्ष्मता से एफएसएल टीम द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो रायपुर से बुलाए गए हैं, जिनके द्वारा घटना स्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर वहाँ पर जितने भी वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध हैं उनका संकलन किया जा रहा है और उन सभी साक्ष्यों का रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे इसमें अग्रिम कार्रवाई। एक चाकू का इस्तेमाल हुआ है। अभी तक की विवेचना के आधार पर और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर घटना को एक चाकू के एक किचन में यूज होने वाले चाकू के माध्यम से घटना को कारित किया गया। उस चाकू की जब्ती घटना स्थल के पास से हो चुकी है। तालिब के घर सर सिर्फ कुलदीप गया था कि और भी आरोपी गए हुए थे? घटना अभी इसमें विवेचना जारी है। इस घटना में कुलदीप, रिंकू सिंह और सीके सिंह ये तीनों सम्मिलित थे। सर कितने बार किए गए थे? घटना दोनों मृतिका एवं उसकी पुत्री का नृशंसता से हत्या की गई और उनके मृत शरीर पर चाकू के कई वार हुए।
बाकी जो दो आरोपी हैं सर, वो किस तरह से भूमिका में शामिल थे, किस तरह से उनसे गोल्डी भी इसमें लगातार जो पूर्व में घटना हुई उसमें सम्मिलित था। आगे अभी विवेचना हमारी जारी है। और सूरज साहू के बारे में जैसे मैंने बताया कि सूरज साहू द्वारा आरोपी को भागने में मदद की गई। सूरज साहू ग्राम करवा का ही रहने वाला है, जहां पर वो अपनी गाड़ी छोड़कर भागा था। उसके बाद सूरज साहू द्वारा इसको आगे वहां से गांव से निकालकर आगे भागने में मदद की गई। प्रकरण की अभी इसमें प्राथमिक विवेचना स्तर पर है। प्रकरण में अभी गहन विवेचना जारी है और जैसे जैसे उसमें तथ्य आते जाएंगे तो हम आपको उसमें बताते हैं। रिमांड भी लिया जाएगा। इनको सभी आरोपियों को अभी कोर्ट में प्रस्तुत किया जाकर हम आवेदन देंगे वहाँ पे पुलिस रिमांड के लिए और फिर पुलिस रिमांड की कार्रवाई। और भी नाम आ सकते हैं क्या आरोपी? रात में अभी प्रकरण में बहुत ही विवेचना प्राथमिक स्तर पे। जैसे जैसे प्रकरण में हम विवेचना में आगे बढ़ेंगे और कोई भी आगे नाम आएंगे तो तदनुसार कार्रवाई।